आज मैं आप लोग को यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित और भारत के स्वतंत्रता तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट हैं और इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करा रहे हैं, जो आप लोग के परीक्षा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। विकल्प ग सही है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस प्रश्न के 4 विकल्प है। अल्बुकर्क है, अल्मीडा है, कोलंबस है और वास्को डिगामा है। घ में वास्को डिगामा है, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ख अल्मीडा। अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक भारत में ये गवर्नर जनरल रहा और 1510 में जो है कि ये अल्बुकर्क बना और ये गोवा को विजय प्राप्त किया। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है अल्बुकर्क का कि गोवा को किस पुर्तगाली शासक गवर्नर जनरल ने जीता, तो अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर व्यापारिक बस्ती स्थापित की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख चंद्रनगर में स्थापित किया था। कब किया था? चंद्रनगर में स्थापित किया गया था। इसे 1690 से 1692 ईस्वी में किया गया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1664 में आई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का विकल्प क सही है, क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश ने सर्वप्रथम भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया? तो विकल्प सी पुर्तगाल ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और कर्नाटक में कुल 3 कर्नाटक में युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी तक और दूसरा 1749 से 1754 ईस्वी तक और तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी तक। ये 3 युद्ध लड़े गए हैं, जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में भी ये दोनों लोग शामिल थे। दोनों यूरोपीय कंपनियां शामिल थी यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। विकल्प ख सही है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। विकल्प ख सही है। निम्न में कौन भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था? फ्रांसीसी उपनिवेश कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग पांडिचेरी था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। विकल्प घ सही है, 1664 में स्थापित हुई थी। विकल्प घ सही है, 1664। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, प्लासी का युद्ध जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है घ 1664 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है क सिराजुद्दौला था। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में प्रवेश की थी, जो सबसे लास्ट में थी। प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी पराजय हुई? विकल्प ख सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो इस तरह से जो है कि आप लोगों को जो है अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। दिया है क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ कहाँ से हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था।
मंगल पांडे को किस ब्रिटिश छावनी में सैनिक थे? मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के में सैनिक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया। विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बलिदानी कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? कहाँ संबंधित थे? ये जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। विकल्प क सही है, जगदीशपुर बिहार। बेगम हजरत महल संबंधित थी या बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, लखनऊ से। लखनऊ में जो है कि बेगम हजरत महल क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। रानी अवंतीबाई किस राज्य की रानी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, रामगढ़ की। रामगढ़ की ये क्या थी? रानी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। विकल्प क सही है। विकल्प क सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग होगा। विकल्प क, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के बाद ही ये स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था। अगला प्रश्न है, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प क, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। विकल्प घ। और कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न आ ही गया है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विकल्प ख सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। और स्वामी विवेकानंद जो है कि शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में संबोधित किए थे। और ये कहाँ पर किया गया था? बेलूर में किया गया था। कहाँ पर? बेलूर में किया गया था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, 1875 में मुंबई में। 1875 में मुंबई में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हेनरी स्टील अल्काट और रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावेट्स्की ने किया था। कब किया था? 1875 में। कहाँ पर? ये न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। और भारत में इस आंदोलन को एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। विकल्प ख, मिर्जा गुलाम अहमद। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, अड्यार में है, जो तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई के पास स्थित है। और यहाँ पर 1882 में एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर जो है कि ऑफिस खोला गया था। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस नगर में की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था। प्रथम वार्षिक अधिवेशन विकल्प क, कराची में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? विकल्प क कराची में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश का संबंध, प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो ये उत्तर है आर्य समाज, विकल्प ख आर्य समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले विकल्प क सही है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 1905 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प घ सही है। निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था? उदार दल से कौन संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, बाकी सब गरम दल के थे। श्रीमती एनी बेसेंट निवासी थी, कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, विकल्प घ आयरलैंड। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? विकल्प ख 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यह कांड जो है कि विकल्प ग 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूर्ण स्वराज दिवस प्रथम बार कब आयोजित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस प्रथम बार कब आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 26 जनवरी 1930 को। विकल्प ख 26 जनवरी 1930 को। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। विकल्प ग आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। विकल्प घ राजा राम मोहन राय को माना जाता है। विकल्प घ राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। विकल्प घ बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस सन गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। विकल्प सी सही है। गांधी जी ने किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु माना? विकल्प घ गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। विकल्प घ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 1928 ईस्वी में। ये सर्वप्रथम मुंबई में पहुंचा था, फरवरी 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम था और यहाँ से लेकर के दांडी तक यात्रा किया गया था नमक कानून के। गांधी इरविन
समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर स्वीकार किया गया? किस स्थान पर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, मुंबई में। मुंबई में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से जो है कि मारा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। विकल्प घ सही है। गांधी जी के अतिरिक्त किसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है? विकल्प ख, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस जगह पर घटित हुआ था? काकोरी कांड जो है कि लखनऊ में घटित हुआ था। विकल्प ग सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, दिल्ली में। अगर यही पूछता हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कानपुर में किया गया था 1924 में। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कहाँ दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लाहौर में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? विकल्प ख, लाहौर में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। विकल्प ग सही है, 23 मार्च 1931 को। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे वह कहां पर हुए थे? प्रयागराज, इलाहाबाद में हुए थे। विकल्प ख, प्रयागराज, इलाहाबाद। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। विकल्प ग सही है, अबुल कलाम आज़ाद। लाला हरदयाल थे, क्या थे लाला हरदयाल? एक जो है कि क्या थे लाला हरदयाल? एक जो है कि क्रांतिकारी थे। एक क्या थे? क्रांतिकारी थे। इस प्रश्न का जो है कि सही लाला हरदयाल क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में कितने प्रांतों में सफलता मिली थी? विकल्प घ, 7 प्रांतों में। भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प क। अगला प्रश्न है, भारत किस सन में आज़ाद हुआ था? तो यहाँ पर यह प्रश्न छिपा हुआ है जो है कि 1947 में। विकल्प ख, 1947 में। अगला प्रश्न है कि कब जो है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में आर्थिक नियोजन की नीति प्रारंभ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प क, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्थिक नियोजन की नीति को प्रारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से आप लोगों को ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और आने वाले समय में आप लोगों को और भी जो है कि विश्व इतिहास से संबंधित जो है कि छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड जो है कि थोड़ा उसका कम रहेगा, लेकिन ये जो है कि हाई स्कूल स्तर या और हाई स्कूल स्तर से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है। तो जो है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।